एसआरएच वर्सेस आरआर, थोड़ा सा स्टेट्स से शुरू करते। मेरा क्वेश्चन है आपसे, आप बताओ तुषार देशपांडे और संदीप शर्मा पावर प्ले का कैसा बॉलर है, एटलीस्ट आईपीएल के स्टेट्स के हिसाब से कैसा बॉलर है दोनों, आप सोच के बताओ। जितना मुझे पता है तुषार देशपांडे पिछले 2 साल से सीएसके के लिए 3 ओवर तो पावर प्ले में डाल देता था, जहां पे स्विंग था 3 ओवर पावर प्ले में डाल देता था, कम से कम 2 ओवर देशपांडे का पावर प्ले में आता था। और उसने शायद पिछले 2 साल में पावर प्ले में 14 विकेट लिया, 2 या 3 साल में 14 विकेट लिया पावर प्ले में, तुषार देशपांडे। संदीप शर्मा, जितना मुझे याद है कि ट्रेंड बॉल के साथ पिछले साल आरआर के लिए पावर प्ले में मेन बॉलर था संदीप शर्मा। और जितना मुझे पता है स्टैट्स उसका, पावर प्ले में उसने आईपीएल की हिस्ट्री में 60 विकेट्स लिए संदीप शर्मा ने, ऑलमोस्ट 7.9 का इकोनॉमी उसका पावर प्ले में। 2 बेस्ट विकेट टेकिंग बॉलर न्यू बॉल के साथ, संदीप शर्मा एंड तुषार देशपांडे। उनको अपने 1 ओवर नहीं दिया पावर प्ले में, दोनों का मिला के 1 ओवर नहीं किया, आधा आधा ओवर दे दिया दोनों को, 1 ओवर नहीं दिया पावर प्ले में। बॉलिंग किसने किया? फारूकी, थिक्सना, जोफ्रा आर्चर। डिफेंसिव कैप्टेंसी, चाहे वो रियान पराग का डिसीजन हो, चाहे वो संजू सैमसन का डिसीजन हो, चाहे वो मैनेजमेंट का डिसीजन हो, मतलब आप आपके 2 बेस्ट न्यू बॉल बॉलर को बचा के क्यों रखे थे? चलो मैं मानता हूं फारूकी भी न्यू बॉल बॉलर है, लेकिन फारूकी का करंट फॉर्म बहुत खराब है। और जब आपको पता लगा फारूकी इतना मार खा रहा है, क्या 1 ओवर संदीप शर्मा का नहीं बनता पावर प्ले में? क्या 1 ओवर देशपांडे का नहीं बनता था पावर प्ले में? आप मुझे ये बताओ ना। हमने ऑक्शन के बाद ही कहा था कि आरआर का जो बॉलिंग यूनिट है उसका क्वालिटी में बहुत हद तक ड्रॉप हुआ है, और किसी ने एग्री नहीं किया, किसी को एग्री करना ही नहीं है। आप सोचो, ये बॉलिंग यूनिट था ट्रेंट बोल्ट, संदीप शर्मा का ओपनिंग पेयर, फिर आवेश खान मिडिल और डेथ पे, संदीप आवेश डेथ पे, अश्विन और चाहल, 5 बॉलर्स यूज करते आरआर, और अच्छा कर रहे थे पिछले 2-3 साल से। ना 6 बॉलर यूज किया, कभी 6 बॉलर, बहुत कम टाइम था आरआर ने 6 बॉलर यूज किए। उधर से क्वालिटी ड्रॉप होगी। आज उनके लिए बॉलर्स कौन है? फारूकी, थिक्सना, जोफ्रा आर्चर, तुषार देशपांडे। एक संदीप शर्मा अकेला पड़ गया, वो बेचारा कितना ही कर लेगा। मैं नहीं कह रहा हूं कि तुषार देशपांडे कुछ खराब किया है, लेकिन उसका पहला ओवर कब आया? 10th ओवर तुषार देशपांडे का पहला ओवर था। मुझे अब बताओ, क्या तुषार देशपांडे की जिंदगी में इतना लेट कभी इंट्रोड्यूस हुआ है आईपीएल की हिस्ट्री में कि 10 ओवर में उसका पहला ओवर आ जाए? 10 ओवर में तुषार देशपांडे के हाथ में पहला ओवर दिया। थिक्सना चलो पावर प्ले में शुरू में अभिषेक शर्मा को विकेट ले लिया, मानने का ही बॉल था, कट किया जोर से, कैच आउट हो गया। फिर थिक्सना ने तीर चला के सेलिब्रेट किया, उसको क्या पता था कि ईशान किशन आके अभी उसको तीर डालने वाला है उसके अंदर, है ना। बॉलिंग खराब एक होता है, और इससे ऊपर का अगर कुछ लेवल है तो वो हुआ है। मतलब मैनेजमेंट का कोई भी डिसीजन मुझे सही नहीं लगा आज के दिन, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बहुत ही डाउनग्रेड हुआ है आरआर का बॉलिंग क्वालिटी। आपको बुरा लगेगा, लेकिन हुआ है डाउनग्रेड। हमने ऑप्शन के टाइम में भी कहा था। ट्रेविस हेड और ईशान किशन के बीच ऑलमोस्ट 81 रन का पार्टनरशिप होता है, जब 10th ओवर में तुषार देशपांडे अपने पहली ओवर पे ट्रेविस हेड को आउट करता है, जो 31 बॉल पे 67 बनाता है। और इधर ही खत्म नहीं होता, आप कितने लोगों को आउट कर लोगे? उसके बाद आता है नीतीश कुमार रेड्डी, उसके और ईशान किशन के बीच 29 बॉल पे 72 रन का पार्टनरशिप। आप एक बार मुझे बताओ, जो आपने संदीप और देशपांडे का ओवर बचा के रखा, जो मुझे लगा, जो सोच था ना कि जो बेस्ट बॉलर से उसको हम बाद में बचा के रखते हैं, क्योंकि पावर प्ले में अभिषेक और ट्रेविस हेड के सामने जो भी आएगा वही मार खाएगा, चाहे वो बेस्ट बॉलर हो चाहे वो वर्स्ट बॉलर हो, मार तो सब खाएगा इक्वली। तो इससे बेटर है हमारे जो बेस्ट बॉलर है उनको बचा के रख देते कि वो मिडिल और डेथ पे गेम को कंट्रोल करे। मुझे जो लगा वही सोच होगा, वरना कोई भी लॉजिक नहीं बनता देशपांडे और संदीप शर्मा को पावर प्ले में 1 ओवर ना देने का, कोई भी लॉजिक नहीं बनता। फिर थिक्सना के नीतीश कुमार रेड्डी को आउट करता है तो क्लास में आ जाता है, वो मारने लग जाता है। मैंने कहा था रिव्यू वीडियो पे कुछ दिन पहले कि अनिकेत वर्मा पे नजर रखना, ही कैन बी द नेक्स्ट नीतीश कुमार रेड्डी। चलो वो बहुत हाई लेवल पे पहुंचे नीतीश कुमार रेड्डी आज के दिन, लेकिन ऐसे जो उसको ग्रूम कर सकते हैं, पैट कमिंस ने अगर उसको नोटिस किया नेट पे तो वो अच्छा करेगा ही करेगा। अनिकेत वर्मा पे कॉन्फिडेंस देखो एसआरएच का, कि अभिनव मनोहर जो डोमेस्टिक का इतना एक्सपीरियंस प्लेयर है, जो पावर हिटर है, उसके ऊपर अनिकेत वर्मा आया आज के दिन। यूजुअली जो पावर हिटर आप एक्सपीरियंस्ड है वो बड़े स्कोर के दिन फ्लैट पिच पे ऊपर आता है कि चलो जल्दी से जल्दी 300 पे पहुंच जाते हैं, लेकिन अनिकेत वर्मा को ऊपर भेजा, पहली बॉल पे छक्का, दूसरे बॉल पे बड़ा शॉट लगाया था, आउट हो गया, अलग बात है। कॉन्फिडेंस देखो अनिकेत वर्मा में, बहुत बड़ा प्लेयर बनने वाला है, बहुत बड़ा प्लेयर। एक टाइम पे लगा था 300 तो आराम से पहुंच जाएगा, लेकिन उधर से 286 पे पहुंचा है, क्योंकि लास्ट ओवर पे ज्यादा रन नहीं आया है,
बैक टू बैक विकेट गिरा है, ईशान को इतना स्ट्राइक नहीं मिले, लेकिन ईशान किशन व्हाट ए प्लेयर यार। पिछले 1 साल से कह रहा हूँ कि इस प्लेयर के साथ बहुत ज्यादा अनफेयर हो रहा है। पहले 200 मारा, अगले मैच पे ड्रॉप, उसके बाद 2 बैक टू बैक हाफ सेंचुरी T20 में ऑस्ट्रेलिया के साथ, नेक्स्ट सीरीज पे ड्रॉप, फिर टेस्ट सीरीज पे लेके जाते हैं, कहते हैं कि आप फर्स्ट विकेट कीपर चॉइस हो, उधर से ड्रॉप। फिर जब वो कहता कि नहीं, थोड़ा सा ऐसा लग रहा कि मेरे साथ अनफेयर हो रहा है, तो उसको आप टीम से ड्रॉप कर देते हो। फिर जब साउथ अफ्रीका का ये वाला सीरीज था, जब ईशान ने डोमेस्टिक पे परफॉर्मेंस किया था, आपने ईशान को सिलेक्ट भी नहीं किया, आपने जितेश को सिलेक्ट किया, जिसका डोमेस्टिक पे परफॉर्मेंस नहीं था, इंटरनेशनल क्रिकेट में परफॉर्मेंस नहीं था, आईपीएल में परफॉर्मेंस नहीं था, फिर भी आपने जितेश को सिलेक्ट किया। ईशान आया और क्या खेला है, जिस तरीके से उसने 200 मार के सेलिब्रेट किया था, विराट कोहली नॉन स्ट्राइक एंड पे था, मुझे अभी भी याद है बांग्लादेश में वो मैच था, जिस तरीके से भागा था दोनों हाथ उठा के, सेम तरीके से 100 मार के भागा है। 47 बॉल पे 106, 225 का स्ट्राइक रेट, ब्रिलियंट 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 नॉक। थोड़ा सा इंजर्ड हो गया सेकंड इनिंग्स पे, लेकिन उम्मीद करता हूँ सब ठीक है। पूरा टूर्नामेंट खेले, जितना ज्यादा रन बनाएगा उतना अच्छा है। दरवाजा तोड़ देना है सिलेक्शन कमेटी का, ठीक है। बेहतरीन किए। आरआर के बॉलिंग के बारे में कुछ बात करने के लिए है नहीं, विकेट्स तो वो ले नहीं पा रहे थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। जितने भी रिव्यूज थे उसमें वेस्ट कर दिया कि ये वाइड है, ये वाइड नहीं, नहीं नहीं ये वाइड नहीं, आपने कैसे वाइड दे दिया, ये सब में रिव्यू वेस्ट कर दिया, क्योंकि विकेट तो ये ले नहीं पा रहे थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अब जोफ्रा आर्चर के बारे में 1 महीने पहले मैंने एक चीज किया था, कहा था जब इंडिया के में खेलने आया था, कि अगर जोफ्रा आर्चर का ये आईपीएल सीजन खत्म होने के बाद इस आईपीएल सीजन में 9.5 की इकोनॉमी के नीचे हुआ इकोनॉमी, तो मैं अपने फोरहेड पे आर्चर लिखा के हर एक वीडियो बनाऊंगा आईपीएल के बाद। 9.5 तो छोड़ो, 4 ओवर पे 76 रन दिया, 80 रन देता और 4 रन देता तो और मजा आता देखने में, 20 का इकोनॉमी होता। लेकिन ठीक है, जो भी है ठीक है, उन्होंने 12 करोड़ से खरीदा है। एक तो दुख होता है यार आरआर के लिए, मतलब थोड़ा आपको बुरा लगना चाहिए। पिछले 3 साल में जो उन्होंने फैन बेस बनाया था, जो कंसिस्टेंसी दिखाया, जिस तरह से डोमेस्टिक इंडियन प्लेयर्स को बड़ा किया, रियान पराग को 4-5 साल से रख के, जब खराब परफॉर्मेंस आ रहा था उसको बड़ा किया है, ग्रो किया है, संजू का परफॉर्मेंस आया है, जसवाल को डेवलप किया है, बहुत सारे प्लेयर्स को दिया है, ठीक है। संदीप का बेटर आया है आरआर के साथ। वो डिसिप्लिन टीम लग रहा था कि 5 बॉलर 6 बैट्समैन खेल रहा है, कोई इंपैक्ट में ही नहीं, वो नहीं। उसके बाद जो एक क्वालिटी ड्रॉप हुआ है ना ऑक्शन पे, वो सीरियसली बुरा लगना चाहिए। और जब 12 करोड़ अपने उस एक बॉलर पे खर्चा किया, जब उसका परफॉर्मेंस ऐसा आता है ना, सच में मजाक करने की बात नहीं है, आपको आरआर के लिए बुरा लगना चाहिए। आई होप कि आर्चर खराब करे, मैं हार जाऊं मेरा चैलेंज वो चलेगा, लेकिन आर्चर अच्छा करे, क्योंकि आरआर थोड़ा अच्छा देखना जरूरी है। उसमें संजू है, जसवाल है, राहुल द्रविड़, अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। कोई भी फ्रेंचाइज अगर किसी पे 12 करोड़ खर्च करे, फिर ये परफॉर्मेंस आ रहा ना, दिस इज नॉट गुड एट ऑल। अब एसआरएच का हमने देखा है कि अगर 286 बनाता है तो 250 खाता भी हमेशा, है ना, ये उनका हमेशा से प्रॉब्लम रहा है। एक जो मुझे बहुत अच्छा लगा एसआरएच का प्लेइंग 11 में एक चेंज, सिमरजीत सिंह। उनटकट को नहीं लिया, सिमरजीत सिंह को लिया है, व्हिच टू मी लुक ब्यूटीफुल, क्योंकि सिमरजीत का पिछले 1 साल में पेस बहुत बड़ा है, कैरी बहुत अच्छा मिलता है। चैपॉक की स्लो पिच पे उसको कैरी मिल रहा था पिछले साल। दिल्ली प्रीमियर लीग में शायद हाईएस्ट विकेट टेकर था, बेहतरीन सीजन था इस बार। सिमरजीत का क्या पहला ओवर, क्या बॉलिंग था यार। पहला ही बॉल जसवाल को, सोचो जो बंदा इंटरनेशनल क्रिकेट खेल के, ऑस्ट्रेलिया में खेल के, पर्थ में खेल के सेंचुरी मार के आए, 143 के स्पीड से एक बाउंसर डालते हैं, उसके कान को छू के जाता है, मतलब कहते हैं ना स्मेल द लेदर, वो बॉल था। और जसवाल ने भी तारीफ किया उस बॉल का। अगला बॉल शॉर्ट बॉल, 143 का स्पीड, जसवाल कट तो करता है पॉइंट की तरफ, लेकिन थोड़ा सा लेट हो जाता है, पेस से बीट होता है। अभिनव मनोहर का एक अच्छा कैच, उसी ओवर पे 146 की स्पीड से और एक शॉर्ट बॉल डालते हैं, रियान पराग को पुल करने गया, वो भी पेस से बीट हो गया, उधर रियान पराग आउट। एक ओवर में उसने मैच चेंज कर दिया। अगर ये 2 विकेट पहले नहीं गिरता ना, तो आरआर इस चेस पे हो सकता था। पिच इतना फ्लैट था, और ऐसा नहीं कि एसआरएच का बॉलिंग बहुत ही शानदार है। तो आरआर इस मैच पे जो चेस पे बिल्कुल फंस गया, वो सिमरजीत सिंह का पहला ओवर टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद ध्रुव जुरेल और संजू सैमसन के बीच एक 111 रन का पार्टनरशिप होता है 60 बॉल पे। दोनों बैट्समैन बहुत अच्छे खेल रहे थे, स्पेशली ध्रुव जुरेल, एक जो अभिषेक शर्मा को इनसाइड आउट कवर पे छक्का मारा है, ब्रिलियंट शॉट था। फिर हर्षल पटेल आके एक स्लोअर बाउंसर डाल के संजू को आउट करते हैं, अच्छा नॉक था संजू का। उसके बाद अगले ओवर पे जैम्पा आके जुरेल को आउट करते हैं, स्लॉक स्वीप करना चाहते हैं, सीधा लॉन्ग ऑन पे कैच, 70 रन बनाए 35 बॉल्स पे, ब्रिलियंट नॉक बाय ध्रुव जुरेल। उसके बाद में बात करते हैं शुभम दुबे, उसके हाथ में भी बेहतरीन शॉट्स है यार, एक जो कमिंस को स्लाइस करके छक्का मारा है, वो ब्रिलियंट शॉट। लेकिन आरआर टारगेट के पास पहुंचा नहीं है, ठीक है, कभी भी मैच में था नहीं। शायद संजू और जुरेल एंड तक बैटिंग करता तो शायद थोड़ा और पास पहुंच जाते, लेकिन जीतते कभी भी नहीं, ठीक है। वो शुरू का जो ओवर था सिमरजीत का, वो पूरा मैच खत्म कर दिया था। लेकिन सिमरजीत ने ना एक ओवर डाला था 13th ओवर में, जिसमें शायद उसको 4 छक्का मिला है, 4 छक्का खाया शायद 13th ओवर में। आप डिफरेंस समझाता हूँ सिमरजीत का,
कि प्रॉब्लम कहां पे लाई करते हैं। पहले 2 ओवर पे उसका स्पीड था 146, 145, 143। अगर 13th ओवर वाला स्पेल देखो, उसका बॉलिंग स्पीड था 117, 130, 132, 136 भी क्रॉस नहीं कर पा रहा था। 13th ओवर मैच का आप जाके देख सकते हो, 136 भी क्रॉस नहीं कर रहा था। व्हिच टेल्स यू समथिंग अबाउट हिम कि अगर वो 4 ओवर डाल रहा है एक मैच पे, तो चारों ओवर पे उस स्पीड से बॉलिंग डाल नहीं सकता। उसका उतने पास फिटनेस नहीं है। उसका जो पूरा एफर्ट था, जोर था, पावर था, उसने पहले 2 ओवर पे, मतलब पहले स्पेल पे खत्म कर लिया। जब उसका सेकंड स्पेल आया 13th ओवर में, उसका स्पीड इतना ड्रॉप हो रहा, आप एम की वेरिएशन डाला था ऑफ कटर, नहीं, पेस ही ड्रॉप हो गया था। इसका मतलब है सिमरजीत कभी भी ओडीआई क्रिकेट तो नहीं खेल सकता अगर पेस इतना ड्रॉप हो रहा है। मान लो ही इज ए गुड टैलेंट, क्योंकि बहुत ज्यादा कैरी मिल रहा है उसको, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा बॉल्स मिल रहे हैं, लेकिन अगर इस तरीके से पेस ड्रॉप होता है, मतलब थ्रू ही स्पेल्स, हर एक स्पेल में वो सेम एफर्ट से बॉलिंग डाल नहीं सकता। लेकिन हर्षल पटेल, हमने कहा था ऑप्शन पे भी कि हर्षल पटेल वाज अ ग्रेट बाय फॉर एसआरएच। डेथ बॉलिंग को स्ट्रॉन्ग किया इन्होंने। एसआरएच का बॉलिंग पिछले साल भी इतना कुछ खास नहीं था, वो लोग काम चला रहे थे भुवनेश्वर से, पैट कमिंस से, ठीक है। और पिछले साल उनके पास मयंक मार्कंडे था स्पिनर, ठीक है। स्पिनर तो इस बार अच्छा ही हुआ है। और डेथ बॉलर में जो हर्षल पटेल आया है, उसने 4 ओवर पे 34 देके 2 विकेट लिया है। इट वॉज ए ब्रिलियंट ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, अंडर द रेडर जाएगा हर्षल पटेल का परफॉर्मेंस इस पिच पे, जहां पे हर एक कोई बड़ा बड़ा बॉलर 13, 14, 19, 17 की इकोनॉमी है। 2 ही बॉलर की इकोनॉमी शायद सबसे कम है, एक अभिषेक शर्मा, क्योंकि बीच में जब विकेट गिरा तब आके चला देके चला गया 2 ओवर पे 17 रन, और एक नीतीश कुमार रेड्डी, क्योंकि एक ही ओवर डाला। अगर नीतीश भी 4 ओवर डालता तो 10 के ऊपर इकोनॉमी होता, अगर अभिषेक भी 4 ओवर डालता तो 10 के ऊपर इकोनॉमी होता। 4 ओवर पे अगर 8.5 का इकोनॉमी होता है इस पिच पे, जहां पे 242, 280 बन रहा है। ब्रिलियंट स्पेल बाय हर्षल पटेल, ग्रेट गेम फॉर एसआरएच। आरआर के लिए प्रॉब्लम तो है, एक फारूकी का फॉर्म कभी भी मुझे अच्छा नहीं लगा रिसेंट टाइम से, चैंपियंस ट्रॉफी ज्यादा खास गया नहीं था, ठीक है। दूसरा मुझे लगता है कि इनके बैटिंग यूनिट तो बहुत सॉलिड है, इंडियन बैटिंग कोर बहुत सॉलिड है आरआर का। मतलब हर एक कोई मतलब इंटरनेशनल इंडियन क्रिकेटर है, जायसवाल, संजू सैमसन, रियान पराग, ध्रुव जुरेल और शुभम दुबे का टैलेंट बहुत है, जो स्लाइस करके कमिंस को मारा, मतलब फाइट तो वो पूरा कर रहा था। ये 5 बैट्समैन सॉलिड है, शैमन अटमैन ने भी कुछ खराब नहीं किया, चलो 6 बैट्समैन। उसके बाद जो टीम में प्रॉब्लम है ना, वो एक तो पेस यूनिट, स्पिन यूनिट, तीक्षणा, हसरंगा को खिलाएंगे, शायद हसरंगा को नहीं खिलाया आज, मुझे लॉजिक नहीं पता, ऐसा लगा मुझे कि क्योंकि लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन ज्यादा था, हसरंगा लेग स्पिनर है, बॉल ज्यादा अंदर आएगा, स्पिन के साथ खेलना इजी हो जाएगा, इसलिए तीक्षणा को खिलाया, जो मिस्ट्री स्पिनर कहा जाता है, लेकिन 2 साल से मुझे तो उसका कोई मिस्ट्री दिखा नहीं है। सीधा कैरम बॉल ऑफ स्पिन और एक सिम के साथ बॉल डालता है, ठीक है। इनके बॉलिंग यूनिट को ना लाइन पे ला सकता है एक ही आदमी, वो है राहुल द्रविड़, और कोई इनको लाइन पे नहीं ला सकता। आप द्रविड़ साहब कैसे करके क्या करके इनको लाइन पे लाएंगे, अदरवाइज आई हैव नो होप। और मुझे सच में बुरा लगा जो परफॉर्मेंस आरआर ने दिया है। पिछले बार भी ऐसा नहीं कि आरआर एसआरएच का मैच नहीं हुआ, वो शायद 220 रन वाला मैच था जहां पे नीतीश कुमार रेड्डी ने बहुत अच्छा खेला था, 1 रन से आरआर वो मैच हार गया था, रोमन पॉल की गलती से शायद, जितना मुझे याद आ रहा है अभी के लिए। लेकिन फाइट देता है आरआर, इतना मतलब इतना रन तो आरआर नहीं खाता, ये बॉलिंग यूनिट आरआर का नहीं जितना रन खाएगा। तो अगर ये बॉलिंग यूनिट आपने बनाया इस बार, आपको पता होना चाहिए आप कैसे इनको एक लाइन पे ला सकते हो, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।